स्टूडेंट गुड इवनिंग। देखिए लास्ट क्लास तक हम लोगों ने एलिमिनेशन रिएक्शन में A1 और A2 एलिमिनेशन को कंप्लीट कर लिया था। आज हम कुछ केस देखने वाले हैं कि आपका ये जो हॉफमैन प्रोडक्ट होता है ये कब मेजर हो सकता है। तो हम देखने वाले हैं केस व्हेन हॉफमैन इज मेजर। तो कौन कौन से केस हो सकते हैं जब आपका हॉफमैन मेजर प्रोडक्ट हो। सबसे पहला केस है व्हेन बल्कि बेस इज यूज। जब भी आप लोग बल्कि बेस यूज करेंगे, बल्कि बेस में मैंने आपको तो एक तो बताया था जिसको हमने क्या नाम दिया था, अदनान सामी। कौन सा? टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। और इसको हम प्यार से क्या लिखेंगे, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। और this is diisopropyl amine, diisopropyl amine। ठीक है, इसको हम IPRNH इससे रिप्रेजेंट करेंगे। एक और होता है इसको बोलते हैं ट्राइइथाइल एमीन। क्या बोलते हैं? ट्राइइथाइल एमीन। और इसको हम प्यार से लिखेंगे ET3N। तो वही हम देखने वाले हैं केस व्हेन हॉफमैन इज मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल CH3 CH CH Br CH3 और इसको मैंने रिएक्ट कर दिया, MbO के साथ हीट कर दिया, और सेकेंड टाइम मैंने इसे हीट कर दिया टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। तो देखिए फर्स्ट वाले केस में देखो यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, ये भी बीटा हाइड्रोजन है, ये भी बीटा हाइड्रोजन, दो बीटा हाइड्रोजन है। तो अगर ये बेस इस वाले हाइड्रोजन को ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड कहाँ पे आ जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 प्लस अगर ये वाला बीटा हाइड्रोजन ऑब्स्ट्रैक्ट होता है तो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2 CH। दिस इज आवर Sadger product and this is our Hofmann product, and in this case this is our major product and this is minor product। लेकिन अगर मैंने लास्ट टाइम भी आपको कराया था एग्जांपल, दिस बल्की बेस, ये किस तरह का बेस है? बल्की बेस। अब
कोई ये आपका बल्की बेस है तो ये अटैक करना प्रेफर करेगा लेस हिंडेड साइड से। कहाँ पे अटैक करना प्रेफर करेगा? इट विल अटैक ऑन लेस हिंडेड साइड। ये मोर हिंडेड साइड पे अटैक करेगा। स्मॉल बेस था, आसानी से अटैक कर सकता है। ये भारी बेस है, बल्की बेस है, तो ये जब अटैक करेगा लेस हिंडेड साइड से अटैक करेगा तो ये कहाँ पे अटैक प्रेफर करेगा? इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा। तो इस केस में this one plus this one. So in this case, when bulky base is used, in this case, this Hoffman is the major product. Hoffman is major product. ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका बेस बल्की है, खुद ही बल्की है, तो ये किस साइड से अटैक, इसके लिए किस साइड से अटैक करना ज्यादा बेटर होगा? लेस हिंडेड साइड से। तो लेस हिंडेड साइड से जब अटैक करेगा तो ये आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगा, मतलब दिस Hoffman इज मेजर एंड दिस इज माइनर। ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये मुझे कोई एल्काइल है और अगर मैं इस एल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करूं ट्राईएथाइलामाइन के साथ, पहले मैंने क्या कर दिया, इसको इथाइलामाइन के साथ रिएक्ट कर दिया, सेकेंड टाइम मैंने इसको ट्राईएथाइलामाइन के साथ। ठीक है, क्लियर है? तो इस केस में देखो, दिस इज बीटा हाइड्रोजन, ये भी बीटा हाइड्रोजन एंड ये भी बीटा हाइड्रोजन। तो इस केस में अगर ये वाला बीटा हाइड्रोजन और ये वाला बीटा हाइड्रोजन निकलेगा तो ये आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बन जाएगा, दिस एंडोसाइक्लिक प्रोडक्ट, ये बन जाएगा फर्स्ट। सेकंड, अगर ये वाला बीटा हाइड्रोजन निकलेगा, अगर बाहर वाला बीटा हाइड्रोजन ऑब्स्ट्रैक्ट होगा तो दिस प्रोडक्ट विल फॉर्म, एक्सोसाइक्लिक प्रोडक्ट विल फॉर्म। दिस इज माय Sadjack प्रोडक्ट एंड दिस इज Hoffman। तो इन दिस केस दिस इज आवर मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्केन इज द मेजर प्रोडक्ट। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो बल्की बेस, अब भाई मैंने बार बार आपको एक ही चीज बता रहा हूं, बेस खुद ही बल्की है तो वो लेस हिंडेड साइड से अटैक करना प्रेफर करेगा। तो इस केस में ये बेस इस साइड से अटैक करेगा तो दिस Hoffman विल बी द मेजर प्रोडक्ट। इन दिस केस Hoffman विल बी द मेजर प्रोडक्ट एंड Sadjack इज द माइनर प्रोडक्ट। तो इस केस में क्या हो जाएगा भाई, दिस Hoffman is major product and Sadjack is minor। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे वे सभी। जब आपके पास पहली कंडीशन हमने देखा when base is bulky, तो उस केस में आपका Hoffman is the major product। सेकेंड केस है अपने पास when living group is poor। सेकेंड केस है अपने पास when living group is poor। अगर आपके पास पुअर लिविंग ग्रुप है, ठीक है, तो जैसे पुअर लिविंग ग्रुप में मैं देखूं, जैसे मैं फ्लोरीन अटैच करा दूं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड,
इस तरह लिखा हूं और इसको भाई मैंने सोडियम मेथॉक्साइड के साथ इसको मैं सोडियम मेथॉक्साइड के साथ हीट करा दी। तो अब देखिए जो आपका फ्लोरीन है ये स्ट्रॉन्ग माइनस साइन इफेक्ट लगाएगा कि नहीं लगाएगा? ठीक है, बताया था कि ये स्ट्रॉन्ग माइनस साइन इफेक्ट वाला ग्रुप होता है, माइनस साइन इफेक्ट वाला ग्रुप होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बढ़ती है तो माइनस साइन इफेक्ट भी बढ़ता है। तो अगर स्ट्रॉन्ग माइनस साइन वाला ग्रुप है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचूगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो क्या हो जाएगा, जिसकी वजह से इस कार्बन और इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। अब देखते हैं पॉजिटिव चार्ज जहां पे ज्यादा होगा न्यूक्लियोफाइल वहां पे आसानी से अटैक करेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखें तो जैसे ही इस कार्बन के ऊपर और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो इस कार्बन को ये जो आपका CH3 ग्रुप है ये प्लस साइन इफेक्ट बैक डोनेशन से क्या कर देगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अभी डिक्रीज हो जाएगा। अब बेस क्या होता है, लुढ़कता हुआ आएगा और उसको जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा दिखेगा वो तो वहां पे झपट पड़ेगा। तो यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे तो कम हो गया, तो बेस कहाँ पे आसानी से अटैक करेगा, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, इस हाइड्रोजन को खींचेगा यहाँ पे, ये सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में कन्वर्ट कर जाएगा, F यहाँ से लीव कर जाएगा और मेरे पास बन जाएगा यहाँ पे CH3 CH2 CH CH2 प्लस CH3 CH and CH3. So this first product, this is Hoffman. So in this case, this Hoffman is major product and this SATF is minor. ठीक है, यहाँ तक ठीक है, क्लियर है? तो इसको भी कॉपी कर लीजिए। अब एक और केस होता है जो आपके पास थर्ड केस है इन कोनियम आयन। ऑन हीटिंग, जब आप कोनियम आयन को हीट करेंगे तो भाई उसमें भी आपको हॉफमैन मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। इसमें सबसे पहला केस देखता हूं मैं भाई, टेट्रा एल्काइल अमोनियम। कौन सा, टेट्रा एल्काइल अमोनियम आयन। तो टेट्रा एल्काइल अमोनियम आयन में यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरे पास है CH3 CH CH and CH3 CH2 CH2 H। और भाई इसको अगर हम हीट कर दें, बेस की प्रेजेंस में इसको अगर हम हीट कर दें तो क्या हो जाएगा, देखिए ये जो अमोनियम आयन है ये भी सेम इसकी तरह स्ट्रॉन्ग माइनस साइन इफेक्ट लगाएगा, जिसकी वजह से जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट होगा, इस पॉजिटिव चार्ज को बैक डोनेशन मिलेगा प्लस CH3 का प्लस इफेक्ट, को पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। तो ये OH जो होगा ये कहां से अटैक करना प्रेफर करेगा, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। ठीक है, N के ऊपर प्लस चार्ज मतलब एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो यहाँ पे बन जाएगा अपने पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन प्लस CH3 CH2 CH2
NHCS3। ठीक है, तो दिस इज प्रोपाइल मिथाइल एमीन। ठीक है, 2 डिग्री एमीन। क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये अपने पास बन जाएगा टेट्रा एल्काइल अमोनियम आयन। ठीक है, टेट्रा एल्काइल अमोनियम आयन, अच्छा यहाँ पे भी टेट्रा है, सॉरी ये कौन सा यहाँ पे? ठीक है, टेट्रा एल्काइल अमोनियम आयन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3। ठीक है, टेट्रा है पॉजिटिव चार्ज है, मतलब यहाँ पे 4 एल्काइल ग्रुप से जुड़े हुए हैं। तो जब आप इस टेट्रा एल्काइल अमोनियम आयन को बेस की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो जो बेस होगा वो लेस इंटर साइड से अटैक करना प्रेफर करेगा। तो यहाँ पे आपके पास दिस प्रोडक्ट प्लस दिस प्रोडक्ट विल फॉर्म। ठीक है, क्लियर है? तो इसमें कुछ और रिएक्शन देखते हैं, जैसे मेरे पास है N and this is isopropyl tertiary butyl and AT। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, इसको वही मैंने एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कर दिया, तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होती है, नाइट्रोजन इसके ऊपर अटैक करेगा, आई यहाँ से लीव कर जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास क्या टेट्रा एल्काइल बन जाएगा। टेट्रा एल्काइल बोलो ET और दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल, यहाँ पे आइसोप्रोपाइल और यहाँ पे एमीन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और आयनाइड टेट्रा एल्काइल अमोनियम आयोडाइड। अब क्या कर दीजिए भाई, इसको AgOH के साथ हीट कर दीजिए। किसके साथ हीट कर दीजिए? AgOH के साथ हीट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, I और Ag एक दूसरे को रिप्लेस करके यहाँ पे Ag आएंगे, येलो कलर के प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस हो जाएंगे, प्लस आपके पास क्या बन जाएगा टेट्रा एल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये जो हमने लिया था टेट्रा एल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये बन जाएगा देखो आपके पास NiBr टर्शियरी ब्यूटाइल CH2CH3 and CH3 और this one। अब क्या कर दीजिए, अब भाई इसको जस्ट हीट कर दीजिए। तो जब आप इसको हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो आपका OH है ये लेस इंटर साइड से अटैक करेगा। यहाँ पे देखा जाए तो CH3 यहाँ से तो नहीं हो सकती है रिलेशन, ये बल्कि ग्रुप है, ये भी बड़ा ग्रुप है, तो ये अटैक करेगा यहाँ पे, ये OH साइड पर खींचेगा, ये सिग्मा पर पाई में कन्वर्ट हो जाएगा एंड दिस बॉन्ड में ब्रेक, इसका जो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या बन जाएगा भाई देखना एंड CH3 टर्शियरी ब्यूटाइल और आइसोप्रोपाइल, ये था मेरे पास। ठीक है, तो जो N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था वो न्यूट्रल हो चुका है। ठीक है, क्लियर है? एक और देखते हैं इसमें जो जेई में पूछा जाता है, जैसे एग्जांपल था ये जेई में पूछा जाता है वेवर्स, और इसको अगर आप हीट कर दें तो क्या बन जाएगा भाई, सेम वही प्रोडक्ट बन जाएगा। ये OH लेस इंटर साइड पे अटैक करेगा और यहाँ पे प्रोडक्ट आपके पास बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ये एल्काइल अमोनियम एमीन प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है
क्लियर है? तो ये भी लेस इंजर्ड साइड से अटैक करना प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास दिस इथीन इज द मेजर प्रोडक्ट, ये बहुत बार पूछा जा चुका है वैसे, ठीक है? तो कॉपी करें। इसी तरह भी एक और होता है टेट्रा अल्काइल अमोनियम, और दूसरा होता है ट्राई अल्काइल सल्फोनियम आयन, ट्राई अल्काइल सल्फोनियम आयन, ठीक है? ट्राई अल्काइल सल्फोनियम आयन, CH3 जैसे तो ये है मेरे पास ट्राई अल्काइल सल्फोनियम आयन, और इसको भी जब आप बेस के साथ हीट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी बेस लेस इंजर्ड साइड से अटैक करता है, ठीक है? सेम वही केस है, ये भी स्ट्रॉन्ग माइनस इफेक्ट लगाता है, और स्ट्रॉन्ग माइनस इफेक्ट लगाएगा तो जिसकी वजह से यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इस पॉजिटिव चार्ज को बैक डोनेशन मिलेगा, तो इसलिए यहाँ से बीटा हाइड्रोजन सब्सट्रैक्ट नहीं होगा, इस साइड से आपका बीटा हाइड्रोजन सब्सट्रैक्ट होगा, और यहाँ पे बन जाएगा आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH3 CH2 CH2 S CH3, तो ये आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है? क्लियर है? तो ये था आपके पास कि कब कब आपका हॉफमैन मेजर प्रोडक्ट हो सकता है, जब आपका बेस बल्की हो, सेकंड जब आपका लिविंग ग्रुप पुअर हो, और थर्ड आपके पास ओनियम आयन जो होते हैं उनको जब आप हीट करते हैं उसमें टेट्रा अल्काइल अमोनियम और ट्राई अल्काइल सल्फोनियम आयन, तो ये 4 केस है जिसमें आपका हॉफमैन मेजर प्रोडक्ट होता है, ठीक है? मेरे इसी तरह अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन बिटवीन E1 एंड E, ठीक है? तो बना देते हैं E1 एंड E2, ठीक है? तो E1 में क्या होता है आपके पास, जो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है भाई इसमें बताओ? रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ किसका, अल्काइल हैलाइड की अगर हम बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ Rx की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या रेट हो जाएगा अल्काइल हैलाइड का, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, यहाँ पे भी क्या होता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। अगर हम यहाँ पे बात करें इंटरमीडिएट की, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या होता है भैया आपका, कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है, और अगर कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है तो रीअरेंजमेंट टेक प्लेस, रीअरेंजमेंट टेक प्लेस, ठीक है? यहाँ पे ओनली ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म, और किस तरह की ट्रांजिशन स्टेट, एंटी पेरिफेरल, ठीक है? एंटी पेरिफेरल ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म। यहाँ पे अगर हम देखें तो रिएजेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपका रिएजेंट होता है वो वीट बेस, और मैक्सिमम जो यहाँ पे यूज होता है आपका अल्कोहलिक इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। यहाँ पे
स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस में मैंने आपको बहुत सारे बेस बताए थे, अल्कोहलिक KOH और सोडाबाइड और हेवी, और क्या होता है आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो कौन सा रिएक्शन कॉज करते हैं, E2 रिएक्शन। ठीक है, कौन सा रिएक्शन होता है स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में, E2 रिएक्शन। अगर एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ा कम होती है और यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है। इसी तरह अगर टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है और यहाँ पे टेम्परेचर हाई है। ठीक है, तो ये सब फैक्टर है जो आपके E1 और E2 में आपको देखने। E2 और SN2 में तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। E2 और SN2 को अगर हम कंपेयर करें तो SN2 में क्या होता है, E2 में 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड बॉन्ड, यहाँ पे 1 डिग्री मतलब इथाइल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री के केस में तो आपको देयर इज नो SN2 रिएक्शन इन केस ऑफ 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ठीक है, और ये जो आपका अगर इंटरमीडिएट की बात करें यहाँ पे भी एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है। ठीक है, और E2 आपका स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में होता है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में। ठीक है, क्लियर है, यहाँ पे भी एक्टिवेशन मोर होती है और यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, लो टेम्परेचर। ठीक है, लो टेम्परेचर पे आपका E2 रिएक्शन SN2 रिएक्शन होता है। तो ये सारी चीजें हैं। अब जब आपका अल्काइल हैलाइड कंप्लीट हो गया है तो अब आपको E1 E2 SN1 SN2 सबको कंपेयर करना। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो एक लास्ट केस है इसमें भी, E1C and this is stand for unimolecular reaction with respect to conjugate base। ठीक है, CV का मतलब क्या है, कॉन्जुगेट बेस। तो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू कॉन्जुगेट बेस। तो इस केस में क्या होता है, फर्स्ट बीटा हाइड्रोजन लीव carbonyl formation, then leaving group। जैसे एक और चीज, एट बीटा कार्बन देयर मस्ट बी एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट। बीटा कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, ये भी इसके लिए कंडीशन है। जो आपका बीटा कार्बन है उसके ऊपर दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, तो बीटा कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में होता है ये आपका। तो फर्स्ट केस में
ये MeO इस हाइड्रोजन को सब्सट्रैक्ट करेगा, ये हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देगा, तो यहाँ पे बन गया मेरे पास दिस कार्बेनाइन। ये पहला मैकेनिज्म है जो हम कार्बेनाइन मैकेनिज्म से, ये पहला रिएक्शन है जो कार्बेनाइन मैकेनिज्म से हो रहा है। तो यहाँ पे कार्बेनाइन मैकेनिज्म, ठीक है। तो अब देखिए कार्बेनाइन मैकेनिज्म से हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको EWG ग्रुप क्या करेगा, स्टेबलाइज करने में हेल्प करेगा। EWG ग्रुप क्या करेगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है और लोन पेयर है ये दूर दूर हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे तो इनके बीच में रिपल्सन कम होगी, रिपल्सन कम होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। स्टेबिलिटी ज्यादा होगी फिर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे पाइरोन में कन्वर्ट हो जाएगा और हैलोजन हैलाइड की फॉर्म में यहाँ पे लीव कर जाएगा और अपने पास बन जाएगा इधर भाई एल्कीन, ठीक है। क्लियर है। तो की पॉइंट की अगर बात करें तो क्या क्या की पॉइंट है इसके लिए तो आपको ध्यान रखने हैं। EWG ग्रुप एट बीटा का, ठीक है। सभी तरह के ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ग्रुप फेवर E1CB बट पुअर लिविंग ग्रुप अगर होगा तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है, ठीक है। वैसे तो ऑलमोस्ट सभी लिविंग ग्रुप फेवर करते हैं, लेकिन अगर पुअर लिविंग ग्रुप होगा तो रेट उस केस में जो आपका E1CB है उसकी होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है। तो चलो भाई कुछ एग्जांपल लेता हूं मैं इसमें, अब समझ आ गया होगा। दो तीन एग्जांपल देखते हैं। NO2 CH2 CH2 NH3 और हमने इसको हीट करा OH की वजह से, तो क्या हो जाएगा, ये जो OH है इस हाइड्रोजन को खींचेगा क्योंकि ये ज्यादा माइनस आई वाला है। माइनस आई फैक्ट सबसे मुख्य सबसे खतरनाक जो होता है वो NO2 ग्रुप का होता है। ये भी माइनस आई फैक्ट इसका भी होता है, लेकिन NO2 अगर NH3 अमोनियम आयन को कंपेयर करें तो NO2 का माइनस आई फैक्ट ज्यादा है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज होगा। तो ये बन जाएगा मेरे पास, क्या बन जाएगा ये NO2 CH नेगेटिव CH2 NH3 पॉजिटिव, तो ये यहाँ पे मूव करेगा, NH3 यहाँ से लीव कर जाएगा, तो ये बन गया मेरे पास NO2 CH CH, ठीक है। क्लियर है भाई। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं। तो OPH और दिस PHSO2 ग्रुप को अगर कंपेयर करें तो इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है, ठीक है। इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है, तो ये MeO इस हाइड्रोजन को सब्सट्रैक्ट करेगा, कार्बोनाइन की फॉर्मेशन होगी,
और जब आप इसको हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका लोन पेयर नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। OPH एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, लीव करने के बाद इसको नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस का एडवांटेज मिलेगा, इसलिए अच्छा लिविंग ग्रुप है। ये बन गया PH H डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे CH3 CH OH CH CO CH3। तो अगर आप इसको हीट करें MeO के साथ तो क्या हो जाएगा, MeO इस हाइड्रोजन को खींचेगा, यहाँ पे कार्बन आयन की फॉर्मेशन होगी CH3 CH OH and CH negative charge CO CH3। अब आपको पता है भी OH इज ए स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग बेस आर पुअर लिविंग। तो मैंने आपको बताया था कि ऑलमोस्ट सभी तरह के लिविंग ग्रुप E1CV रिएक्शन देते हैं, लेकिन अगर पुअर लिविंग ग्रुप है तो उस केस में E1CV होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिस वन ये जो आपका नेगेटिव चार्ज है इट विल कन्वर्ट इनटू डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड OH यहाँ से लीव कर जाएगा और मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CO CH। ठीक है, तो इतने एग्जाम्पल काफी है इसमें। तो ये इसी के साथ हमारा एल्काइल हैलाइड वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।